कोनिचिवा, मैं उत्तकुज। आज मैं बात करूंगी मेरी फेवरेट वेबटून की, नॉट योर टिपिकल इनकांटेशन की। ओके तो आप लोग सोच रहे हो ये फ्लिप कैसे हो गया अचानक से, एनिमे से, एक्शन से और इन सारी चीज़ों से एकदम से रोमांस हवा में कैसे और वेबटून में कैसे मैं जा रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम अ गर्ल आफ्टर ऑल। ओके, आई लाइक रोमांस टू। ओके, नॉट दैट मच एज आई लाइक एक्शन और बाकी सारी चीज़ें, बट येस आई डू। ओके तो ये कोई मुझे जज नहीं करेगा, ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो 1 साल पहले मैंने वेबटून पढ़ना स्टार्ट किया था और ये वन ऑफ माय फेवरेट वेबटून थी, नॉट योर टिपिकल रीइंकार्नेशन। तो इस स्टोरी में क्या होता है गाइस कि पहले तो मैं बता दूं, मैंने 3 बार पढ़ी है ये स्टोरी। 3 बार, आप मानोगे नहीं, 3 बार। एक बार खुद, एक बार अपनी फ्रेंड के साथ और एक बार और। तो 3 बार मैंने पढ़ी। ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ओके तो इस स्टोरी की स्टार्ट होती है, एक सॉन्चाई नाम की कैरेक्टर होती है जो कि रीइंकार्नेट होती है अपने फेवरेट वेब नॉवल में, लेकिन अफसोस से वो एज अ विलेनस एडिथ रिगलफ में रीइंकार्नेट होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, पूरी स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो एक सिस्टम पे स्टार्ट होती है, सिस्टम पे जिसमें एक कंडीशंस लगाई जाती हैं। उस कंडीशंस को एडिथ को फुलफिल करना होता है। अगर वो एडिथ फुलफिल करेगी तो ऑथर का जो अथॉरिटी है इस पूरी स्टोरी पे वो धीरे धीरे हट जाएगा और एडिथ को इस सारे कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है दोस्तों, मज़ेदार बात ये है कि एडिथ को ये कंडीशंस नहीं पता है, लेकिन उसको वो फुलफिल करनी है। ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि अपने आप ही वो सारी कंडीशंस फुल हो जाती हैं और धीरे धीरे करके ऑथर का इन्वॉल्वमेंट जो है स्टोरी से हटता जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि इस स्टोरी में ऑथर जो है वो उसका पूरा बहुत ही भारी मात्रा में इन्वॉल्वमेंट है और तो और वो सारे मेजर की कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करती है एडिथ के अगेंस्ट। तो वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस एडिथ के लिए क्रिएट कर देती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है गाइस। सो गाइज, एडिथ बीइंग एडिथ, वो अपनी अपनी समझदारी और सूझबूझ से काफ़ी सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है और आगे बढ़ती जाती है। इस शो में दिखाया जाता है कि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका पति ही होता है, किलियन रुडविक। मैं आपको बताती हूँ, किलियन रुडविक प्यार में होता है मेन प्रोटोगनिस्ट रीसी सिंक्लेयर के, जो कि प्यार में होती है इसके बड़े भाई क्लिफ रुडविक के। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्टोरी है गाइस। ये लव ट्रायंगल सब बन रहा है जहाँ पे एडिथ का कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन एडिथ बीइंग एडिथ बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रही होती है। इस शो में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का मतलब कि सामना करना होता है, जिसमें उसको वो कई दफ़ा तो उसे उसकी मौत लाइक सिचुएशन बन जाती है, कई दफ़ा तो ये होता है उसे ट्रेटर घोषित कर देते हैं, कॉन्स्पिरेसीज का एक उस पर पार्ट दे देते हैं और उसका पति उसको बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से और वल्गर तरीके से बातें करता है, जिसमें एक बार वो कहती है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग होता है ना, जैसे वो कहती है कि आई एम अ ह्यूमन टू। इट इज़ सो हर्टिंग ना भाई, क्योंकि उसकी स्टोरी किसी को पता ही नहीं है कि वो भी बचपन से मार खाते हुए आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो परियों की तरह रखी गई है, ये बात किसी को पता ही नहीं होती है। और बाद में जब किलियन को पता चलता है, चीज़ें चेंज होने लगती हैं, फिर किलियन को एडिथ का एक नया रूप दिखने लगता है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है गाइस। और सबसे खतरनाक और प्यारी चीज़ जो होती है वो ये होती है, देखने में मज़ा वो आता है कि जो हमारी स्वीट प्रोटोगनिस्ट है रीसी सिंक्लेयर, अचानक से सबके सब उनसे अगेंस्ट हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, सब साथ दे देते हैं हमारी विलेनस एडिथ रुडविक का। अब मैं रिगलफ नहीं बोलूँगी क्योंकि वो शादी हो चुकी है और वो एक्सेप्टेंस हो चुका है उनका। और इस शो का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है गाइस एलेक्स रुडविक। अब आप सोचोगे एलेक्स रुडविक कौन है? वो किलियन रुडविक का पापा है। वो बहुत ही हॉट है, बहुत ही सेक्सी है और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मुझे उसको मतलब ऐसे देखती थी ना, मतलब 4-5 बार तो मैं उसे देखती ही थी जब भी उसके सीन्स आते थे, बिकॉज इकलौता वही बंदा था जो कि मैनिपुलेट नहीं हुआ था, वो डिसीजंस ले रहा था जो कि एज अ ड्यूक ऑफ दिस होता है ना, किंगडम लेना चाहिए, वो वैसा था। तो मेरे लिए बहुत प्यारी स्टोरी है और जब उसे लगता है कि नहीं भाई मैंने गलत किया है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो माफ़ी भी मांगता है आगे चल के एडिथ से। और ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है गाइस। और ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो आप देख सकते हो। ये काफ़ी हुक्डअप रहोगे आपको, मैं ये गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि हर एक एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा होता है कि आप होता है कि नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ। और इसमें बहुत सारी क्यूट मूवमेंट्स हैं, हॉट एंड सेक्सी सीन्स भी हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के। तो अगर आप चाहते हो तो आप भी इसे पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायनारा नाकामाताची।